हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमर्स आईएससी का चैप्टर 8। होप आपने लास्ट चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे। आप प्लेलिस्ट में कॉमर्स के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक के एमसीक्यूज हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं और अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 प्लानिंग। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर देखा जाए तो प्लानिंग की जो कंटेंट्स हैं वो आपने अभी उसमें देख लिया होगा। तो मैं कब बता देता हूँ क्या प्लानिंग में आपको पढ़ना है। प्लानिंग है, स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट्स है, लिमिटेशंस है, टाइप्स ऑफ प्लान है, तो ये सब पढ़ना है। ठीक है। तो हमारे चैनल पे जो भी अभी आप वीडियोस देख रहे हैं ये सारे वीडियोस एमसीक्यू फॉर्म में है, प्लस ये नोट्स की जैसे भी काम करेंगे। अगर आप इसको आप लर्न कर लेते हैं तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। और इसके बाद ये लास्ट चैप्टर है इस सेमेस्टर का, तो इसके बाद हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे वो रहेगा सैम्पल पेपर। तो आप इस नोट्स को जो भी ये 8 चैप्टर के नोट्स हैं इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। फिर आप जो भी हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो वो मॉडल पेपर की तरह काम करेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और कितना आपको आ रहा है। तो ये लर्निंग पॉइंट यहाँ तक के वीडियो में है, ये आप लर्न कर लीजिए, एमसीक्यू समझ लीजिए। अब जो वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे वो मॉडल पेपर वाले वीडियोस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इंक्लूड्स setting objective, formulating an action plan to achieve them. It includes deciding in advance what to do, how to do, and what is to be do. सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। तो स्टेप में देखिए मैंने 1 to 7 सारे स्टेप्स लाइन से लिख दिए हैं। आपको स्टेप इसी तरीके से याद करने, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेंगे। तो इसको मैंने ऑल ऑफ द अबव करके नहीं बनाया, इसको साथ ही में बना के दे दिया क्योंकि स्टेप साथ में होने चाहिए। तो स्टेप आप लोग इसके सीक्वेंस में याद कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव, विच स्टेप इज इन प्लानिंग प्रोसेस इज दिस। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है, ये कौन सा स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 1, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है मेक एजम्पशन अबाउट फ्यूचर। अब ये पॉइंट बोला गया है मेक एजम्पशन अबाउट फ्यूचर, ये कौन सा स्टेप है। तो सही आंसर है इसका इस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। पॉइंट नंबर 2 सही आंसर है। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द मोस्ट प्रोमिसिंग अल्टरनेटिव टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव। अब इसमें कौन सा स्टेप है। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, विच अल्टरनेटिव विल गिव द बेस्ट चांस टू मीट ऑब्जेक्टिव एट द लोवेस्ट कॉस्ट एंड हाईएस्ट प्रॉफिट। तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 4, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। अब आते हैं नेक्स्ट, सेलेक्टिंग द मोस्ट फीजिबल एंड प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, विच स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज दिस। तो सही आंसर है इसका सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, परचेज मशीन एंड इक्विपमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर। तो इसका सही आंसर है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मॉनिटरिंग द प्लान एंड मेक एडजस्टमेंट। इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 3, फॉलो अप एक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आर। तो क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का। पहला, प्रोवाइड डायरेक्शन। सेकेंड, रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। तो सही आंसर है 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आर, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। तो सही आंसर है 4, ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। Point number 1, planning focus on achieving objective. Planning is primary function of management. Planning is pervasive. तो सही आंसर है all of the above. अब आते हैं नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज परवेसिव। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नया, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में क्या आएगा, लीड्स टू रिजिडिटी, मे नॉट work in dynamic environment,
रिड्यूस क्रिएटिविटी। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि जब सैम्पल पेपर आपको दिया जाए, अभी मैं अपलोड करूँगा सैम्पल पेपर, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, सब कुछ समझ में आए कि हाँ आपको क्या टिक लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए क्या होता है कि आप बुक्स पढ़िए, ठीक है। हेडिंग्स तो आप यहाँ लर्न कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा बुक अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी ये भी टेस्ट के लिए मॉडल पेपर्स हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने टाइप्स के होते हैं, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज़, ये सब प्लान के टाइप्स हैं। प्रोसीजर, मेथड, रूल, ये भी प्लान के टाइप्स हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है रूल, प्रोग्राम, बजट, ऑल ऑफ द अबव। आप पहचानेंगे कौन सा किस में जाएगा, कौन कौन सा प्लान किस में है। विच टाइप ऑफ प्लान इज दिस। डैश आर द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड, दे आर द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी एक्टिविटीज़। तो सही आंसर है इसका पॉइंट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर, फीचर्स क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स के, तो डिटरमाइनिंग व्हाट इज़ टू बी डन, सेकेंड इन द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, थर्ड ऑल एक्टिविटीज़ आर गाइडेड टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आर सर्व एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, पॉइंट नंबर सेकेंड डिफाइन द फ्यूचर स्टेक ऑफ अफेयर which the organization strive to release, there are usually set up by a top level by, यहाँ पे by की स्पेलिंग गलत है, BUY लिखा है, by BY होगा, by a top level management। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डैश इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सही आंसर है स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी क्या होता है देखते हैं, फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी में। तो आपके सिलेबस में केवल फीचर्स हैं, सबके जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान है खाली फीचर्स आपको लर्न करने हैं। तो स्ट्रैटेजी यूजुअली रिलेट्स टू द सेवरल एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस सो दैट द स्ट्रैटेजिक डिसीजन आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर सेकेंड द स्ट्रैटेजी इज एक्सपेक्टेड टू हैव significant impact on the firm future growth and prosperity. The strategy is formulated after the analysis of environment focus like supplier, customer, competitors, creditor, government and other groups। सही आंसर है all of the above। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश आर द लिंक principle which governs action usually of routine and respective natures, they are generally the statement which guide the thinking and the action of the organizational member। तो सही आंसर होगा policies। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है गाइड मैनेजर टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज इन ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमाइज वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। फीचर्स ऑफ प्लानिंग आर पॉलिसीज डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच द मैनेजर मे फंक्शन, अ पॉलिसी इज द लॉन्ग लास्टिंग, अ पॉलिसी रियलिस्टिक इज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश आर द स्टेप establishing in advance to handle the future condition, the sequence of the step to be followed by the employees in the different situation must be predetermined so that every rule follows same step। तो सही आंसर इसका है प्रोसीजर। नेक्स्ट आते हैं, डैश आर द स्पेसिफिक रेगुलेशन विच मस्ट बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन इन इट सर्व्स as the boundaries of the behavior, they are a specific statement telling the employees what must or must not to be done। तो यहाँ का सही आंसर है आपका रूल्स, पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है फीचर्स, रूल्स आर नॉर्म्स फॉर द एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ बाय द एम्प्लॉयज़, रूल आर वेरी स्पेसिफिक एंड रिजिड, ऑल्सो एग्जाम्पल नो स्मोकिंग, रूल इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो सही आंसर इसका है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, इट इज़ द रूल इज़ फॉलोड
देयर मस्ट बी सम पेनाल्टी, इट इज़ द पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, रूल इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, डैश concrete scheme of action work out of management to accomplish certain objective. It is the action based and result oriented. It provide practical guidelines to the managerial activities। तो सही आंसर है प्रोग्राम। अब आते हैं नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ प्रोग्रामर। क्या है फीचर्स? डिटेल मिसमैनेजमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट in combination of objective policies procedure and rules is prepared for various activities। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, इंश्योर द सिस्टमैटिक वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एंटायर ग्रुप एक्टिविटी। इन प्रोग्राम मिनट्स डिटेल आर वर्क आउट अबाउट इट्स प्रोसीजर रूल बजट विद इन द बोर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज बजट? इट इज़ प्रिपेयर फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट यूज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजरियल टूल्स। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं फीचर्स ऑफ बजट। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, सर्व्स एज एन standard for measuring and comparing actual performance, quantifying future facts and figures। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और क्या फीचर्स हैं? फीचर्स ऑफ बजट आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर। इट इज़ कंट्रोल डिवाइस फॉर विच द डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। इट इज़ द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड द पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। आप इसको बढ़िया से लर्न कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग अभी मॉडल पेपर भेजेंगे एमसीक्यूज़ के, तो उसको आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। अभी तक के लिए आपको जितने भी अभी वीडियोस हम लोग ने भेजे हैं, ये सारी वीडियोस आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं सारे एमसीक्यूज़ लर्न कर लेंगे तो आपको आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो बचेगा आप एक बार बुक की रीडिंग लगा लोगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे अभी आपका प्रॉब्लम है, तो उसको सही कर लेंगे। थैंक यू।